तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डेंजर इन माई हार्ट के सीजन 2 एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यामदा को देखते हैं। यामदा जो होती है यहाँ क्लास के बाहर वो चक्कर लगा रही होती है। तभी पीछे से लड़कियां कहती हैं सुनती हो यामदा। यामदा पीछे मुड़ती है तो वो लड़कियां उसे चॉकलेट देने के लिए आगे आ जाती हैं। यामदा उन लड़कियों को थैंक यू कहती है और उसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाती है और अपने फ्रेंड से कहती है कि लगता है मुझे एक और राउंड मार लेना चाहिए। यहाँ यामदा की फ्रेंड कहती है कि तुम पहले ही 5 बार यहाँ पर पास हो चुकी हो, तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट मिल चुके हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों से उतरकर जा रहे होते हैं। इचिकावा भी इनका वेट कर रहा होता है। वो दोनों बात करते हुए नीचे आती हैं और वो अपने मॉम के बारे में बात करती हैं कि मॉम ने भी मुझे चॉकलेट दिया था। आज का दिन यहाँ पर वैलेंटाइन डे का होता है और हम देखते हैं कि अडाची जो होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि मुझे कोई भी ऐसा वैसा चॉकलेट नहीं चाहिए, दिल वाला चॉकलेट मुझे चाहिए। यहाँ क्लास के अंदर हम देखते हैं कि टेबल के ऊपर बहुत सारे चॉकलेट्स रखे होते हैं और कोई भी बच्चा यहाँ पर आकर चॉकलेट ले सकता है जो भी सिंगल हो। यहाँ पर लड़कियां उन सभी के लिए चॉकलेट रख देती हैं, जो कि ये जो चॉकलेट है वो वाला चॉकलेट नहीं है। जब एक दूसरे से लड़का लड़की प्यार करते हैं वो वाला चॉकलेट ये नहीं है, इसलिए यहाँ पर इचिकावा को भी एक चॉकलेट मिलता है। बट हम देखते हैं कि यामदा जो होती है वो भी चॉकलेट वो खा लेती है। यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है अरे तुम उसका चॉकलेट क्यों खा गई। तो यामदा कहती है कि मैं जो हूँ आज के लिए लड़के की तरह बिहेव कर रही हूँ, तो जो भी चॉकलेट यहाँ क्लास के अंदर मिलेगा तो वो मुझे भी मिलेगा, तो मैं सभी का चॉकलेट खा जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ अडाची कहता है इचिकावा को देखो मेरे चॉकलेट के ऊपर दिल है, यानी जिस लड़की ने ये चॉकलेट रखा है वो मुझसे प्यार करती है, उसे तो यही लग रहा है। उसे लगता है कि ये जो है प्यार का साइन है और वो जो है इस चॉकलेट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। यमदा उनके पीछे ही बैठकर इन दोनों की बातें को वो सुन रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि अभी तक इचिकावा को कोई भी चॉकलेट नहीं मिली है। अगले सीन में हम लाइब्रेरी के अंदर होते हैं जहाँ पर इचिकावा और यामदा दोनों होते हैं। यहाँ यामदा जो होती है उसे कहती है एक गेम खेलने को। ये गेम जो है उसी ने खुद से ही बनाया है। इचिकावा जो होता है वो सोचता है कि ये किस तरह का गेम है क्योंकि उसे यहाँ पर रूल पता नहीं होते। अब इस गेम के रूल इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ पर यामदा ने इस गेम को खुद ही बनाया है। थोड़ी देर बाद यहाँ यामदा कहती है कि इचिकावा तुम इस गेम को जीत गए हो और जितनी भी चॉकलेट यहाँ टेबल पे रखी है वो सब चॉकलेट तुम्हारे लिए है। यानी कि उसने जो है इनडायरेक्ट वे में उसे चॉकलेट दे दिया है। वो शर्माते हुए कहती है यही है गेम का रूल। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर इचिकावा कहता है थैंक यू और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बैग के अंदर रख लेता है और इसी तरह से शाम हो जाती है। शाम को भी वो यामदा की दी गई चॉकलेट के बारे में ही सोच रहा होता है। वो स्कूल से बाहर निकलता है और फिर वो सोच रहा होता है कि पता नहीं मेरे साथ कुछ जादू होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर वो सोचता है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यामदा आ जाती है। वो उसको पकड़कर यहाँ पर दीवार के पीछे ले जाती है और वो हाथ दिखाती है कि हारा और यहाँ पर जो इचिकावा का दोस्त होता है वो एक दूसरे को चॉकलेट दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो यामदा होती है उसे देखकर कहती है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा जल रही हूँ। यहाँ पर वो इसलिए जल रही है क्योंकि उसने इचिकावा को अभी तक चॉकलेट नहीं दी है, जिस तरह से उसकी दोस्त हरा यहाँ पर चॉकलेट दे रही है इचिकावा के दोस्त को। इचिकावा यहाँ पर सोचता है कि पता नहीं ये अजीब हरकतें क्यों कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं तो वो यहाँ पर बोलता है यामदा को कि चॉकलेट स्कूल के अंदर देना जरूरी थोड़ी है। ये इतने घंटे, आज के दिन बहुत सारे घंटे होते हैं, किसी भी घंटे में चॉकलेट हम दे सकते हैं। और वैसे भी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है तो कोई बंदा हो सकता है कि शाम को चॉकलेट दे, इसमें गलत क्या है। वैसे स्कूल जो होता है वो सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, वहाँ पर ये सब काम हमें नहीं करने चाहिए। ये बात जो है यहाँ पर इचिकावा कहता है। उसके बाद यहाँ पर इचिकावा जो होता है अपनी साइकिल पर बैठता है जाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ यामदा उसके पीछे बैठ जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे आज लिफ्ट नहीं दोगे। तो यहाँ पर इचिकावा कहता है ठीक है मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। अब यहाँ पर वो दोनों जो है पुराने सीजन में जो हुए गए घटना के बारे में वो बात करने लग जाते हैं। यहाँ पर वो उसके शर्ट को पकड़ लेती है और कहती है थोड़ा धीरे चलाओ, पहले भी तुम ऐसे ही चलाया करते थे।
यहाँ पर इचिकावा कहता है कि हाँ मुझे याद है, जब वहाँ पर पुलिस वाला जो है हमें पकड़ने वाला था और हम जो है सिग्नल तोड़कर बस चले ही गए थे, क्योंकि वो तुम पहली बार मेरी बाइक पर बैठी थी इसीलिए ऐसा हुआ। साइकिल को वो बाइक ही कहता है। यहाँ पर यमदा कहती है अरे मुझे तो याद नहीं है, बट यहाँ पर इचिकावा कहता है मुझे याद है, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। यहाँ पर यमदा कहती है अच्छा ये बात है तो, बट मैं अभी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे पीछे बैठकर। तभी यहाँ पर यमदा कहती है अरे रुको मुझे और चाहिए। अब उसे क्या चाहिए वो हम देखते हैं अगले सीन के अंदर। यहाँ पर वो स्टोर के अंदर ले आती है उसे, वो कहती है मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है और यहाँ वैलेंटाइन की बहुत सारी चॉकलेट्स रखी होती हैं। वो कहती है कि मैं ये ले लेती हूँ। दोनों एक दूसरे को देखते नहीं हैं। यहाँ पर इचिकावा कहता है कि चॉकलेट बहुत ही ज्यादा महंगी होगी। अब यहाँ पर यमदा को अडाची की बात याद आ जाती है जो वो स्कूल में कह रहा था दिल वाले चॉकलेट के बारे में, इसीलिए वो भी यहाँ पर दिल वाला ही चॉकलेट ले लेती है। इचिकावा यहाँ पर कहता है एक बात बोलूं, तुम बहुत ही ज्यादा चॉकलेट खाती हो। वो कहती है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत तो खाती ही हूँ। वो कहती है कि मैं चाहूँ तो पूरे साल भर चॉकलेट खा सकती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इचिकावा उसके बैग की तरफ देखता है, उसमें भी बहुत सारे चॉकलेट्स होते हैं, तो वो सोचता है कि ये लगता है कि ऐसे ही चॉकलेट्स होंगे। यहाँ पर वो कहता है अच्छा चलो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। बट यहाँ पर वो अडाची के बारे में भी बात करने लग जाता है। वो कहता है कि अडाची पता नहीं स्कूल के अंदर ये क्यों कह रहा था कि चॉकलेट जो होती है हार्ट शेप की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और वो एक दूसरे को प्यार को दिखाती है। बट यहाँ पर यमदा जो होती है उसके पास भी चॉकलेट होती है जो दिल की ही होती है शेप की। वो उसके बातों को सुनती है और फिर ये चॉकलेट उसे दे देती है। अब उसकी चॉकलेट जो है वो जाकर सीधा उसके गाल पर लगती है। अब वो उसके करीब आ जाती है। वो उस चॉकलेट को हटाना चाहती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे गालों पर चॉकलेट लगा हुआ है और वो अपने फिंगर से उस चॉकलेट को साफ करती है और बाय करते वक्त वो वही फिंगर वाला चॉकलेट वो खा भी लेती है। अब इसका मतलब तुम समझ गए होगे, हाँ इनडायरेक्ट किस किया उन्होंने। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इचिकावा जो होता है वो कुछ सोच रहा होता है कि मुझे भी उसे चॉकलेट देना चाहिए था, बट मैं कौन सा चॉकलेट दूं, वो सोचता है और फिर ये दुकान के अंदर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ यमदा भी यहाँ से गई नहीं होती, वो इसी पोल के पास खड़ी होती है। वो दोबारा मुड़कर उसकी तरफ जाती है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं तो दोनों मिल जाते हैं। अब यहाँ पर इचिकावा कहता है अरे तुम गई नहीं, तो वो जो अपना मुंह साइड में कर लेती है। वो क्या बोलती कि मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी, इसीलिए वो शर्मा जाती है और बोलती नहीं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं इचिकावा उसे चॉकलेट दे देता है और वो भी कहता है तुम ही कह रही थी कि तुम आज बॉय की तरह बिहेव करोगी, इसीलिए तुम्हें चॉकलेट पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर भी आ गया हूँ। और यहाँ पर वो उसको देखता नहीं है। देने के बाद वो सीधा अपनी बाइक को उठाकर यहाँ से भाग लेता है और वो रास्ते में सोच रहा होता है क्या मैंने सही किया, मुझे चॉकलेट देना चाहिए था। फिर वो यहाँ पर अपने बेड पर भी यही सोच रहा होता है और शर्मा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि उसने जो है मुझे मेल्टी किस किया, यानी कि वो चॉकलेट को लेकर खुद ही खा लिया। तभी हम देखते हैं इचिकावा का यहाँ फ़ोन बजने लग जाता है। वो यहाँ पर सोचता है कहीं मैं डरा हुआ तो नहीं लग रहा, फिर वो फ़ोन उठाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर यमदा जो होती है उसके घर के बाहर ही आई होती है। वो यहाँ पर सोचता है कि आज जो है 14 फरवरी है और रात के 7:26 हो चुके हैं और मेरे सामने यमदा है। यमदा यहाँ पर कहती है कि मैं जो हूँ अपने डॉगी चेरी को घुमाने के लिए लेकर आई थी। उस डॉगी का नाम वेंतारो है, गलती से मुझे चेरी निकल गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है उसे दे देती है इचिकावा को। अब इचिकावा उसे पकड़ कर रखा होता है, तभी वो भागना स्टार्ट कर देता है। पीछे से यमदा उसके पास आती है और कहती है ध्यान से पकड़ लो। आगे जो है एक मशीन आती है, उसे देखकर वो कहती है कि अब जुआ खेलने का टाइम आ गया। एक्चुअल में वो जूस देने वाली मशीन होती है। जब भी वो सिक्का डालती है तो कोई अलग ही जूस आ जाता है, तो वो उस जूस को पहले से ही प्रेस कर देती है। अगर वो निकल गया तो वो यहाँ पर जीत गई और नहीं निकला तो वो यहाँ पर हार गई, इसीलिए उसे वो गैम्बल मशीन कहती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बैठ जाते हैं। जूस में वो जीत जाती है और वो यहाँ पर उसके लिए लेकर आई होती है। इचिकावा कहता है कि तुम आजकल बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं तो हमेशा ही वियर्ड बिहेव करती हूँ। वैसे तुम बता सकते हो कि आज तुम्हें चॉकलेट मिला, तुम्हारे फैमिली के अलावा तुम्हें किस किस ने चॉकलेट दिया। अब जो यहाँ पर इचिकावा होता है उसे पता होता है कि लाइब्रेरी के अंदर यमदा ने उसे चॉकलेट दिया था, बट वो यहाँ पर कहता है कि मुझे तो किसी ने भी चॉकलेट नहीं दिया। अब यमदा को अंदर ही अंदर तो बुरा तो लगता ही है, बट इसलिए वो यहाँ पर मना कर देता है। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पूछता है यमदा से कि तुम्हें किसी ने चॉकलेट दिया, तो वो कहती है कि नहीं।
फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इचिकावा कहता है, जो पहले मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे मिठाई अच्छी नहीं लगती है वो मैंने झूठ कहा था, और शायद इसी वजह से यमदा जो होती है अब तक उसने इसे चॉकलेट नहीं दिया है, डायरेक्टली चॉकलेट नहीं दिया है। बट अब उसके कहने के बाद यहाँ पर यमदा समझ जाती है कि उसने झूठ कहा था, तो वो अपने बैग से चॉकलेट निकालती है और वो उसे देती है। वो कहती है, ये चॉकलेट मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। इचिकावा यहाँ पर उस चॉकलेट को देख रहा होता है। फिर वो उसके 2 हिस्से कर लेती है, एक हिस्से को वो खुद खाती है और एक यहाँ पर इचिकावा को दे देती है। यहाँ पर वो कहती है कि लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई थी, बट यहाँ पर तुम्हारी गलतफहमी भी बहुत ही अच्छी है। और वो यहाँ पर रोने लग जाती है, और रो वो इसीलिए रही होती है क्योंकि इसने उस स्कूल के अंदर चॉकलेट दिया था, बट यहाँ पर इचिकावा ने उसे मना कर दिया। इचिकावा भी डर रहा होता है ये बात बोलने से, बट वो यहाँ पर रोता हुआ देखकर उसे खड़ा हो जाता है। वो कहता है तुम्हारी चॉकलेट बहुत ही अच्छी है। फिर यहाँ पर यमदा कहती है कि चलो मुझे एक हग दे दो, और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर यमदा अपने घर चली जाती है और इचिकावा अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो उस चॉकलेट को देखता है। उस चॉकलेट पे एक निशान होता है। उसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि वो लाइक करती है, और पूरी तरह से अभी इन्होंने आई लाइक यू नहीं बोला है, बट इस केक की वजह से यहाँ पर उसे लगता है कि वो लाइक करती है। अगले दिन स्कूल में वो हाथ हिलाती है और वो भी हाथ हिलाता है, पर दोनों शर्मा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लड़के यानी अडाची बोलता है कि हमें व्हाइट डे के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, 1 महीने रह गए हैं। बट यहाँ इचिकावा कहता है 1 महीने बहुत ही ज़्यादा कम है, मुझे जो है कुछ ना कुछ उसके लिए बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जिनको चॉकलेट मिला होता है वाइट डे के दिन उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना पड़ता है, इसीलिए ये सभी लड़के यहाँ पर डिसाइड करने लग जाते हैं कि किस तरह की चीज़ें हम दें। यहाँ पर अडाची का दिमाग अलग से ही चलता है। वो सोचता है कि लड़कियों ने ये चॉकलेट खुद से बनाया होगा अपने हाथों से, तो मैं सोच रहा था कि मैं उनके लिए अंडरवियर्स बनाऊं अपने हाथों से और उन्हें गिफ्ट कर दूं। और ऐसी बात सुनकर इचिकावा सोचता है कि पता नहीं ये कैसा बंदा है, क्या सोच रहा है ये। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यमदा भी बहुत ही अजीब तरीके से अडाची को देख रही होती है। शाम को अडाची और यहाँ पर इचिकावा दोनों जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं एक लड़के को। ये लड़का वही होता है जो यहाँ पर यमदा को चाहता है कि वो उसकी दोस्त बन जाए। पिछले सीजन में आपने इस लड़के को देखा होगा। फिर हम देखते हैं उसे देखकर यहाँ पर इचिकावा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, और फिर ये दोनों इससे बात करने आ जाते हैं। अडाची को ये लगता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा लड़कियों में फेमस है, इसीलिए वो यहाँ पर उससे एडवाइस लेने आया है कि व्हाइट डे पर हम उसे क्या दें, क्योंकि यहाँ पर अडाची का खुद का दिमाग इतना चलता नहीं है। इसीलिए वो एडवाइस लेने के लिए इस लड़के के पास आया है, और साथ में वो इचिकावा को भी लेकर आया है। वो उसे कहता है कि इसे भी चॉकलेट मिला है तो इसे भी एडवाइस दे दो कि इसे क्या देना चाहिए। वो उसको देखने लग जाता है क्योंकि ये लड़का पहले से ही जानता है इचिकावा को। फिर वो लड़का कहता है कि अगर तुम्हें उन्हें कोई गिफ्ट देना है तो तुम ऐसी कोई गिफ्ट दे सकते हो जो उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद हो। अब यहाँ पर अडाची अपने बारे में सोचने लग जाता है और इचिकावा अपने यमदा के बारे में सोचने लग जाता है। वो सोचता है कि क्या उसके लिए अच्छा होगा और क्या चीज वो पसंद करती है। वो सोचता है कि यमदा जो होती है वो हर चीज को ही पसंद करती है, बट उनकी वैल्यू जो होती है पसंद करने की वो अलग अलग होती है। बहुत सारे उसको डिफरेंट टेस्ट पसंद है, बहुत ही अलग अलग चीजें करना पसंद है, पर उसको सबसे ज्यादा पसंद क्या है, सब में कॉमन क्या है, वो ये सब सोचने लग जाता है। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि अगर तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है तो तुम दोनों आपस में बात कर सकते हो और तुम पता कर लेना कि कौन सी चीज कॉमन है। इचिकावा कहता है मैं अब घर जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि यमदा उसे यहाँ पर छत से हाथ हिलाते हुए देखती है, और यहाँ पर जो लड़का होता है वो भी हाथ हिलाने लग जाता है, बट यहाँ इचिकावा उसके हाथ को साइड में कर देता है और खुद हाथ हिलाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर वो कहने वाला होता है उस लड़के को कि वो जो है यहाँ पर यमदा को लाइक करता है, बट वो यहाँ पर बोल नहीं पाता है। उस लड़के से वो एक्चुअली में जल रहा होता है, और यहाँ पर यमदा समझ जाती है कि वो यहाँ पर मुझसे ही लाइक करता है, किसी और लड़के को वो उसे देखना नहीं देना चाहता है। इचिकावा इस लड़के को भी कहता है कि मैं यमदा को लाइक करता हूँ, बट वो बोल नहीं पाता है, उसे चक्कर आने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यमदा पीछे से आती है और उसे पकड़कर यहाँ से ले जाती है। वैसे वैलेंटाइन डे जो है यहाँ पर अगले महीने ही आने वाला है, तो अगर तुम चाहो तो यहाँ पर कमेंट कर सकते हो कि तुम किस लड़की को लाइक करते हो। ना उस लड़की को पता चलना है, बस मुझे पता चलना है कि तुम किस लड़की को लाइक करते हो। तो यहाँ पर तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये सेम बात लड़कियों के लिए भी लागू होती है। तुम भी अपने पार्टनर का यहाँ पर नीचे नाम लिख सकती हो, अगर तुम्हारा मन करे तो। उसे पता नहीं चलेगा, सिर्फ मुझे ही पता चलेगा। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।